नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश के दो अहम राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है। हरियाणा में वोटिंग खत्म हो गई है। अब न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड आपको दिखाएगा दोनों राज्यों के जनादेश का एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। और महा एग्जिट पोल यानी कि फाइनल नतीजों से पहले जीत हार का फाइनल संकेत अब से थोड़ी देर में न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर शुरू होने वाला है। महा एग्जिट पोल, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंकड़े अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने होंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे हरियाणा में वोटर्स का झुकाव किस ओर रहा। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी तस्वीर और साथ ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जनादेश क्या कह रहा है। 2014 की तरह बीजेपी को इस बार भी ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं या फिर धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर की बदली सियासी फिजा का रंग कुछ और होगा, ये सब जानेंगे महा एग्जिट पोल में। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 पर। बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर चुनाव का सटीक विश्लेषण शुरू हो चुका है। हरियाणा चुनाव का सटीक विश्लेषण हम आपको बताएंगे। जम्मू एंड कश्मीर और साथ ही हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है, इन सभी की जानकारी आपको देंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किसकी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, क्या नतीजे रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यह भी आगे आपको बताएंगे। और साथ ही हर एक जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपसे थोड़ी ही देर बाद आप इस स्क्रीन पर आंकड़े भी देख पाएंगे कि जम्मू और कश्मीर में किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा में आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। क्या मुद्दे रहे जो कि इस वक्त जनता के बीच में हावी रहे, वो भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे साइंटिफिक नतीजे, सबसे तेज और सबसे सटीक आंकड़े आपको बताएंगे। तो देखिए, अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने महा एग्जिट पोल के नतीजे होंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैक टू बैक रैलियां करने के लिए हरियाणा भी पहुंचे और जम्मू कश्मीर भी पहुंचे। लेकिन अब जनता ने किसको वोट दिए, क्या मुद्दे रहे जो कि जनता के बीच में हावी रहे, वो हर एक जानकारी और एक एक आंकड़ा, सटीक साइंटिफिक आंकड़े आगे आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। और फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ईवीएम में सभी कैंडिडेट की किस्मत कैद हो चुकी है। हरियाणा में भी वोट पड़ चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 चरण में वोटिंग हुई। और क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी कमाल दिखा पाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हुए हैं। 2014 में इससे पहले इलेक्शन हुए थे जब बीजेपी के खाते में 25 सीटें गई थी। क्या इस बार भी गठबंधन करेगी बीजेपी या फिर रीजनल पार्टीज को फायदा मिलेगा, ये आगे आपको बताएंगे। देखिए, एग्जैक्ट पोल तो 8 अक्टूबर को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनादेश कह रहा है जम्मू कश्मीर का और साथ ही साथ हरियाणा का। हरियाणा में अगर साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो तस्वीर क्या थी वो आप देख लीजिए। बीजेपी के खाते में 40 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें उस चुनाव के दौरान गई थी और साथ ही साथ जेजेपी के खाते में 10 सीटें, आईएनएलडी के खाते में 1 सीट, अदर्स के खाते में 8। 90 सीटों का जो परिणाम था 2019 के चुनाव का, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, शेयर किसका कितना था, 28.08% उस दौरान जो वोटिंग शेयर देखने को मिला था वो दरअसल कांग्रेस के खाते में देखने को मिला था और 36.49% जो वोटिंग शेयर था वो बीजेपी के पाले में था। इसके अलावा अगर हम जेजेपी की बात करें, 10 सीटें जेजेपी ने हासिल की थी, वोट शेयर उसका 14.80% रहा था। वहीं आईएनएलडी ने सिर्फ 1 सीट हासिल की थी और उसका वोटिंग परसेंटेज था 2.44%, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 सीटें मिली थी, जैसा कि आप टैली में देख भी पा रहे हैं, और उनका जो वोट शेयर था वो था 9.17%। ये 2019 की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन 2024 की तस्वीर 8 अक्टूबर को क्या रहने वाली है उसका संकेत आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जनता ने अपना संदेश दे दिया है।
ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। आज एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि जनादेश का रुझान कह क्या रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में साल 2014 की जो तस्वीर थी, उस दौरान जो परिणाम आए थे, वो जानने के लिए चलते हैं अमन के पास। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या रहे थे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 के नतीजे। वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2014 में क्या कुछ आंकड़े कहते हैं। देखिए, पीडीपी के पास में 28 सीटें थी, ये आपको 2014 के नतीजे बता रहे हैं। इसके अलावा अगर सियासी दल बीजेपी की बात कर ली जाए तो 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें थी ये बीजेपी की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले तो 15 सीटें एनसी के खाते में गई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास में 12 सीटें रही थी। तो ये जम्मू कश्मीर के 2014 के आपको आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद में ये पहला इलेक्शन है। और अदर्स के खाते की बात कर ले तो 7 सीटें अदर्स के खाते में गई थी, तो 90 सीटें हैं। और कौन किस पर बाजी मारने वाला है, इसका एग्जिट पोल में हम आपको संकेत दिखाने वाले हैं। पीडीपी के पास में 28 सीटें थी, बीजेपी के पास में 25 सीटें। लेकिन बीजेपी को जो उम्मीद है इस बार कहीं ज्यादा है, क्योंकि धारा 370 हटी। उसके अलावा भी सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बना रही है। और धारा 370 का असर क्या बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा, या बाकी जो पार्टियां हैं उसको फायदा मिलने वाला है, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। तो बीजेपी ने अब तक का शानदार प्रदर्शन किया था 25 सीटों के साथ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही जो कांग्रेस पार्टी थी उसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। देखिए, जम्मू कश्मीर जो कहते हैं कि कई सारे मुद्दे हैं जहां पर हावी रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछली बार और इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत क्या रहा था वो भी आगे आपको बताएंगे कि पिछली बार कितना परसेंटेज वोट यहां पर डाले गए थे और इस बार कितने फीसदी वोट परसेंटेज रहा। क्योंकि वोट फीसदी भी कई बार काफी अच्छे संकेत देता है जो वहां पर सियासी पार्टियां रहती हैं, और वोट फीसदी से भी काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब ये वोट फीसदी आपके सामने है, वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2024 में 63.88% और 2014 की बात कर ले तो 65.91%। यानी कि 2014 के मुकाबले इस बार वोट फीसदी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इसका फायदा किसको रहने वाला है ये आगे आपको बताएंगे। तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ है। और साल 2014 में जम्मू कश्मीर में 65% से ज्यादा वोट डले थे, 65.91%। और इस बार यहां पे वोटिंग थोड़ी कम हुई है, 2024 में 63.88% वोट डाले गए। यानी कि पिछली बार की तुलना में पोलिंग टर्नआउट कम रहा है। भले ही वोटिंग टर्नआउट पिछले चुनावों की तुलना में कुछ कम रहा हो, लेकिन श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और इसके अलावा जो बारामूला जिले हैं इस विधानसभा चुनाव में मतदान का नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर वोटिंग फीसदी काफी ज्यादा रहा है। तो इसका कितना असर रहता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आपको बता रहे हैं, इन जगह के नाम आपको बता रहे हैं, ये काफी ज्यादा सियासत में भी रहे। और इसके अलावा आगे आपको 5 बड़े मुद्दे बताएंगे कि जम्मू और कश्मीर के चुनावों में जो मुद्दे छाए रहे, स्थानीय स्तर पर वो कौन कौन से मुद्दे थे जिनकी बात हो रही थी, और सियासी दलों ने अपने प्रचार के लिए किन मुद्दों का फायदा उठाया है, वो भी आगे आपको बताएंगे। तो वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, पिछली बार कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, इस बार कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ। इसके अलावा देखिए कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो काफी ज्यादा छाए रहे। धारा 370 का मुद्दा यहां पर सबसे ज्यादा देखा गया, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इसका जिक्र करते हुए हर एक राजनीतिक पार्टी नजर आई। बीजेपी ने 2019 में धारा 370 खत्म कर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया और इलेक्शन के बाद में एक बार फिर से राज्य का दर्जा देने के लिए संकल्पित है। तो वही फारूक अब्दुल्ला ने उनकी पार्टी की सरकार बनाने पर धारा 370 वापस लेने की वकालत भी की, और ये उनका बयान काफी चर्चा में भी रहा। हालांकि कांग्रेस भी धारा 370 का मुद्दा उठाती हुई नजर आई, लेकिन उसने खुले तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। तो अमन ने वो तस्वीर आपके सामने रख दी कि 2014 में जनादेश क्या था जम्मू कश्मीर का, और साथ ही साथ
हरियाणा में 2019 की तस्वीर क्या थी वो भी हमने आपके सामने रखी। ये जो टैली अभी आप 0-0 देख पा रहे हैं, थोड़ी देर में इसमें नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और उसी से संकेत भी मिल जाएगा एक प्रकार का कि जनादेश क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल एक प्रकार से रुझान होता है इस बात का कि क्या होने जा रहा है एग्जैक्ट जब परिणाम आएगा उसमें। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा के लिए उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ गौरव चाचरा हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगी कांग्रेस पार्टी से, गणेश शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हवा का रुख क्या कह रहा है। क्या हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से हम सत्ता में आने जा रहे हैं, या फिर कोई बदलाव देखने को मिलेगा? दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बीजेपी आज एक बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रख रही है और ये बताने की कोशिश हो रही कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर किस तरीके से विकास की बयार बह रही है। क्या जनता उस पर मुहर लगाती है, या फिर जैसा इंडिया ब्लॉक कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। 2014 के परिणामों में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा था उसके मुकाबले इस बार वो कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, ऐसा विपक्ष का दावा है। लेकिन बीजेपी कह रही कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जम्मू कश्मीर की जनता हमारे काम पर अपनी मुहर लगाएगी। और मेहमानों का परिचय हमने आपसे करवा दिया था, बारी बारी से सभी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। आप देखिए एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, गौरव चाचरा हैं समाजवादी पार्टी से, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, गणेश शंकर श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, आप कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि आप देखिएगा हवा का रुख बदल चुका है। नहीं अमित जी, देखिए कांग्रेस के लोग जो कहते हैं उसके विपरीत ही होता है। कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई केंद्र में। इसी तरह से अगर आप चर्चा करेंगे तो आज जम्मू कश्मीर की भी चर्चा कर रहे हैं, आप हरियाणा की भी चर्चा कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पे चल के देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों से न्यूज 18 के शानदार रिपोर्टर जब सवाल पूछ रहे थे कि क्या बच्चे अब स्कूल पढ़ने जाते हैं, लोग कहते थे पढ़ने जाते हैं। उससे फायदा किसको होगा? हम लोगों को होगा। 2 करोड़ पर्यटक आते हैं, उससे फायदा किसको होगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। 400 फिल्मों की शूटिंग हुई, उससे फायदा किसको होगा? जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। बनिहाल तक जो बड़े बड़े सुरंगों का निर्माण करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया गया, रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य किया गया, पहाड़ों पे जहां पे पानी जा नहीं सकता था, जहां बिजली जा नहीं सकती थी, वहां पे भी सरकार ने इस तरह से बुनियादी ढांचे में विकास किया। उन बुनियादी ढांचे के विकास के नाते लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और तो तिरंगा जो सिंह साहब, जो आप विकास के तमाम दावे कर रहे हैं, इसी दौरान हरियाणा का जो एग्जिट पोल आया है वो आपके लिए बहुत सुकून देने वाला नहीं है। कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। अमित जी देखिए, ये आपने भी अभी शुरू में कहा कि ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। और एक जीता जागता उदाहरण आपको दूं, छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि वहां जो है वो कांग्रेस की सरकार पुनः आ रही है। ऐसा नहीं हुआ। और उसी को नहीं कहूंगा, 2017 में आपका जिम्मेदार चैनल न्यूज 18 में उत्तर प्रदेश में दिखा रहा था कि नहीं, पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, सहयोगियों का साथ लेना होगा। लेकिन 325, 403 में से 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को आता है। निश्चित तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल है, अच्छे से उसने सर्वे किया होगा। फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 4 बड़े कारण रहे। एक कारण यह था कि हरियाणा में जो विपक्षी पार्टियां थी उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, किसानों के मुद्दे को लेकर गए उसी दौरान हमारे वरिष्ठों ने और वहां की जनता ने। लेकिन सर, हरियाणा में किसानों का मुद्दा आपने देखा, किसान नाराज नजर आए। उसके बाद में तमाम जो खिलाड़ी थे उनकी नाराजगी में हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हमने देखी। और साथ ही आप छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर थी उस वक्त, अंतर इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन जो अभी रुझान सामने आए हैं एग्जिट पोल के, उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। बड़ी सुंदर बात गगन जी आपने पूछा। आपने कहा हरियाणा में किसानों का मुद्दा उठा, उसी दौरान 1200 किसानों का मुद्दा आता है कि कर्नाटक में 1200 किसान खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं। उस पे जब सवाल पूछता है न्यूज 18 का जिम्मेदार चैनल, जिम्मेदार रिपोर्टर जब सवाल पूछता है
तो न राहुल गांधी जी जवाब देते हैं, न प्रियंका गांधी जी जवाब देती हैं, और न कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता जवाब देता है। तो लोगों के मन में एक भय व्याप्त हुआ कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस कहती है, वादे तो करती है, लेकिन बगल राज्य आज हिमाचल के हालात को देखकर हरियाणा के लोगों को लगा नहीं भारतीय जनता पार्टी। दो सवाल आपसे, पहला तो ये, क्या किसानों की और खिलाड़ियों की नाराजगी बीजेपी दूर कर पाई? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो बीजेपी को कितने की उम्मीद है, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के खाते में? हमने कहा आपका जिम्मेदार चैनल जिम्मेदारी से चीजों को दिखा रहा होगा, कई बार इसमें बदलाव आ जाता है। और हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ गण गए, उन्होंने कहा किसानों के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, एमएसपी देने का भी बात हो या किसानों को सम्मान निधि देने का, वो कोई सरकार ने की। दो बीजेपी ने भी तो इंटरनल सर्वे किया होगा ना, कितनी सीटें हैं जहां से उम्मीदें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। रही बात सीटों की, तो सीटों के अंक गणित, जो ये कहावत है ना कि जो जिसका होता है वही उसको न चाहे तो अच्छा लगेगा। आज ये सारा गणित बताने का कार्य आदरणीय अमित जी का है और आदरणीय गगनदीप जी का है, और हम आपके सर्वे को सराखों पर कबूलते हैं। और हम ये कहते हैं कि आप ये दिखाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश नहीं दुनिया की बड़ी पार्टी, वो भी इंटरनल सर्वे करके, उस इंटरनल सर्वे के नाते मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में भी और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में भी पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार बनने। ठीक है सिंह साहब। गौरव चाचरा, आप ये कह रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है, और सिंह साहब कह रहे हैं कि जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वही इस बार फिर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हवा का रुख तो 4 जून को ही बदल गया था जब 2024 के नतीजे आए थे। 2024 के नतीजे में ही उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से इनकी कोई मोह माया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल चुकी है। जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, जो जनता के असल मुद्दे थे, उन पर लेके जनता का चुनाव लड़ा है सभी पार्टियों ने, और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती से शुरू हो गई है। अभी रिजल्ट देख लीजिएगा, कांग्रेस की सरकार का भी रुझानों में आ रहा है। इससे भी ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है हमें। अपना हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी का विदाई का समय आ चुका है। गणेश शंकर जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार का बबल क्रिएट हो रखा है, और जो पब्लिक से आप बातचीत कर रहे हैं तो वही बबल ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि बीजेपी कहीं लड़ाई में हरियाणा में है नहीं, और ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सामने, उसके जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी वही संकेत दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कांटे की टक्कर है, हम लड़ाई में हैं। बल्कि यह भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। आप बबल देख पा रहे हैं या फिर पब्लिक का जो मूड है उसका रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं एग्जिट पोल में? धन्यवाद आपका, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं जी। आपने मुझे कांग्रेस का संभवतः प्रवक्ता बता दिया, जबकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैंने आपको वरिष्ठ पत्रकार ही बोला गणेश शंकर जी। अच्छा, तो शायद मेरे सुनने में भ्रम हो गया होगा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा हो सकता है मुझे कुछ भ्रम हुआ हो, तो ठीक है। आपका जो प्रश्न है बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। देखिए, राजनीति में एक जो स्वाभाविक बात होती है वो यह होती है कि राजनीति के आपके जो परिणाम आए हैं उनसे बहुत हद तक सहमत हुआ जा सकता है। उसका कारण यही है कि राजनीति में एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। आप हरियाणा में देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो हमारे सामान्य मुद्दे हैं, रोजगार के, बेरोजगारी के, महंगाई के, वो तो अपने स्थान पर यथावत रहते ही हैं, किंतु उसके साथ साथ कुछ भावनात्मक मुद्दे भी आप देखेंगे, किसानों के, पहलवानों के, महिलाओं को लेकर के जो संवेदनशील मुद्दे हमारे सामने पिछले दिनों आए हैं, वो निश्चित रूप से वोटर के मनोभाव को, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं जी। और अंततः उसके परिणामों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो सरकार 10 साल से काम कर रही है और काम करने के बाद इतने सारे विरोधों के बीच में एक आप कह सकते हैं कि सरकारी जो विरोधाभासी स्थितियां बनती हैं, वो कहीं ना कहीं वोटर को परिवर्तन की ओर प्रेरित करती है। और वो परिवर्तन की ओर प्रेरणा जब मिलती है तो वो उसका समर्थन और लोगों का मिलता चला जाता है। अगर एक पक्ष असंतुष्ट है तो दूसरा पक्ष भी उससे अपनी सहमति जताते हुए उसको गति प्रदान करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 59 सीट आपके एग्जिट पोल में आ रही हैं,
इनसे मैं बहुत कुछ हद तक 60-65% तक सहमत हो सकता हूँ। सिंह साहब काउंटर करना चाहते हैं जी। लेकिन एक चीज और समझनी होगी, जैसे आपने पिछले दिनों कुछ राज्यों के चुनाव देखे, वहां हमने देखा कि हम देख रहे थे कि कांग्रेस की एक लहर बन रही थी और ऐसे ही विवादात्मक मुद्दों पे कांग्रेस का लग रहा था कि वो विजयी हो सकते हैं, किंतु परिणाम आपने देखे कि उतने अनुकूल नहीं रहे। ठीक है सिंह साहब, तो आप अभी करना चाहते हैं? थोड़ा मैं इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं यहाँ पे जो पत्रकार जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो चूंकि हरियाणा गए होंगे तो एक चीज को समझे होंगे। वहां दो मुद्दा बहुत ही हावी था, 2005 गोहाना कांड और 2010 में मिर्चपुर कांड, और दोनों दलितों पर अत्याचार हुआ था, दलितों के घर जलाए गए। तो दोनों समय में कांग्रेस की सरकार थी। जब वहां के लोग पूछते थे कि भाई कांग्रेस की सरकार में तो दलितों पर अत्याचार हुआ, और कांग्रेस के इस सरकार में चाहे फरीदाबाद में, हरियाणा में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, झज्जर में, सोनीपत में, पानीपत में वो जमीनों का घोटाला हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी पे आप इस तरह का कोई आरोप लगा पा रहे हैं? बोले नहीं। एंटी इनकम्बेंसी क्या मतलब? 10 साल आपका शासन काल खंड रहा, इस नाते लोग आपसे नाराज है। क्यों नाराज होंगे भाई? 20 साल से हम मध्य प्रदेश में है, 30 साल से हम गुजरात में है, 10 साल जो है उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। तो ये बात नहीं बनी। तीसरी बात मैं कहूंगा सबसे बड़ी, जब राहुल गांधी जी कोई बात कहते हैं तो उसको लोग बड़े धैर्य से सुनते हैं, क्यों? विपक्ष के नेता हैं। अब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर एक बयान देते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और यहाँ जो हमारे सिख हैं वो पगड़ी पहन के और गुरुद्वारे में जा नहीं सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रिएक्शन होता है हरियाणा में। हरियाणा के लोगों ने कहा इतना मतलब विपक्ष का नेता जिस पे हम भरोसा करने चल रहे हो इतना बड़ा झूठ बोल रहा। चौथा कारण बनता है हिमाचल और कर्नाटक। हिमाचल में तो आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं, आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। हरियाणा में जब आप वादा करने जा रहे हो, अभी तो चुनाव हो गया ना, अभी तो ईवीएम में वोटिंग कोई औचित्य नहीं है। आप जाइए अपनी विवेचना। एक सेकंड चाचर साहब, आप काउंटर करिएगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के जो नंबर्स आए हैं वो हम दिखा देते हैं। महा एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 29 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, एनसी के खाते में 29, पीडीपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 4 और अदर्स के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये फिलहाल रुझान है, ये महा एग्जिट पोल के जो संकेत हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जो अभी तक जिन चैनल्स के नंबर्स आ गए हैं वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। चाचरा साहब, त्रिशंकु वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में, मतलब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो भी पूर्ण बहुमत से काफी दूर है। अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या संभावना देख पा रहे हैं? किन किन संभावनाओं पर आप लोगों की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है? देखिए, समय आने दीजिए, समय आने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा सारी संभावनाएं क्लियर हो जाएंगी। जो भी हाई कमांड डिसीजन होगा वो सर पर ही होगा। हाँ, लेकिन इससे पहले सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी आ रही थी कि शायद एनसी और बीजेपी के बीच में कोई बातचीत चल रही है। एनसी ने हालांकि उसका खंडन किया। सिंह साहब, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स आप दोनों के ही खाते में जा रहे हैं, बीजेपी और एनसी के। अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी, मैं आपको चुनौती देते हुए कहता हूं, अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि उस समय क्या हुआ, कांग्रेस के लोग जाके एक बंटवारे की बात कहे, उसको आपको समझना होगा। वहां उन लोगों ने कहा कि जम्मू के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, कश्मीर के लोगों को नहीं फायदा होगा। दूसरा क्या हुआ, इस बार जो दलित हैं, गुर्जर हैं, बकरवाल हैं, उनको भी आरक्षण देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तीसरी बात की जो वोटिंग राइट था और रिफ्यूजियों को वोटिंग राइट नहीं था, इस बार कश्मीर में और जम्मू में जो रिफ्यूजी है उनको वोटिंग राइट मिला। लेकिन सर, सरकार बनाने के लिए क्या बीजेपी गठबंधन करेगी? क्योंकि वहां की जो रीजनल पार्टी है उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से तो मिलती नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हम गठबंधन देख चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के कई नेता ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी के साथ में गठबंधन हो सकता है। तो क्या बीजेपी गठबंधन करेगी या फिर विचारधारा देखेगी? देखिए, अभी तो हम जनता से गठबंधन किए हैं और जनता पर भरोसा दिखाए हैं कि जनता के नाते भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार बन रही है। आगे अगर कोई परिस्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठगण उस पर फैसला करेंगे। सुधा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। सुधा जी, हरियाणा से तो शुभ संकेत आप लोगों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहां पर जो टैली बता रही है, जो संकेत दे रही है, त्रिशंकु वाली स्थिति वहां पर बन रही है। क्या क्या संभावनाएं आप लोगों के मन में चल रही हैं और हरियाणा को लेकर आपका रिएक्शन?
देखिए, एग्जिट पोल जो भी आ रहा है उसके कुछ कहने से पहले जरूरी है कि हम देख लेते हैं कि चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो हमारे सामने ही आएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के एग्जिट पोलों ने दिखा दिया है 400 के पार होते होते लोग कहां तक पहुंच गए थे। तो हो सकता है कहीं हमारे लिए अच्छा दिखा रहा हो, कहीं खराब दिखा रहा हो, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि जो नतीजे हैं हमें दिख जाए, में आ जाए। तो कश्मीर में या फिर पूरे भारत में या जहां भी सरकार पिछले 10 वर्षों में केंद्र की रही है, इनकी जो नीतियां हैं, जो इनकी कुनीतियां हैं, जो इनका जुमला है, ये हर जगह कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता के सामने आया है, जनता उसको फोटो में तब्दील करके दे रही है। और हमें इंतजार उस दिन का है कि जब ये चीजें सामने आ जाएंगी, कौन कहाँ पे है, कितने पानी में है, तो अपने आप दिख जाएगा। तो जल्दबाजी में कुछ बोलना, क्या आप भी जानते हैं कि इस देश में चाहे हरियाणा हो चाहे कश्मीर हो, सबके सब उस चीज का बदलाव चाहते हैं इन चीजों का। ये कश्मीर में चुनाव करा ही नहीं पाए थे 10 सालों में और बातें खड़ी खड़ी करते रहे। जनता इनको जवाब देगी, लोकसभा में दे चुकी है, यहाँ भी देगी। और जिस तरह से रह रहे कि इनके बारे में चीजें हो रही है, चीजें आ रही हैं, जो खबरें बार बार निकल के आती है कि इनके मंसूबे कभी अच्छे नहीं थे, जनता इनके मंसूबों को पहचान चुकी है। हम इंतजार कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। इसी बात पर हम समाप्ति भी कर लेते हैं। समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने रखी। एग्जैक्ट पोल के लिए आपको 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। उस दिन भी असल आंकड़े आपके सामने होंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।